पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, इस स्टॉक का हम अगेन रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि लास्ट इस पे रिव्यू किया था 10 जुलाई को और मुझे ऐसा लग रहा है कि नए लेबल्स जनरेट हो गए हैं, इनको बताना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों आज का स्टॉक ऑफ द डे अगेन इरेडा है। लास्ट 3 दिन से स्टॉक ऑफ द डे इरेडा है, क्योंकि 2 दिन जो है वो वन साइडेड गिरा और आज उसने जो हमारा दिया हुआ सपोर्ट था 249 का, वहाँ से सपोर्ट लेके वन साइडेड 6% की मूव दी ऊपर की तरफ, तो लेबल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है ये स्टॉक। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, जिससे कि आपको लेबल्स कहीं से भी मिस ना हो, क्योंकि ये लेबल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और हाँ, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास। और हाँ, आपका कोई स्टॉक है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, 9669028885 व्हाट्सअप नंबर है। चलिए पीएनबी पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले लेबल्स दे देता हूँ जो नए वाले मैंने डिराइव किए हुए हैं। देखिए 116.50 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 118 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, 118 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे 120, 122, 125, 129 और 131, ये ऊपर के लेवल्स होंगे। इसी तरीके से यदि नीचे की बात करें तो नीचे में यदि 116.20 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल 114, 110, 107 और 104 के होंगे नीचे के लेवल। तो ये मैंने आपको लेबल्स बता दिए हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं ये। और दोस्तों लास्ट वीडियो का एक थोड़ा सा देख लेते हैं, उसमें मैंने बोला हुआ था कि 118 के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल 115, 116, 111 के होंगे। तो ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज जो लो बनाया है इसने पीएनबी ने, वो एग्जैक्ट 116.20 का बनाया है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये लेबल्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं। ठीक है, तो ये लेबल्स मैंने बता दिए दोस्तों। अब इस पे आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है इंट्राडे का पीएनबी का, उस पर ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेना है। अब लाइव मार्केट में जब एकदम से स्पाइक आता है ऊपर का, किसी लेवल को क्रॉस करके पीएनबी का स्टॉक उस लेवल के ऊपर 2 कैंडल क्लोज करता है या सस्टेन करता है वहाँ पर, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब एकदम से सडन फॉल आता है पीएनबी में और एकदम से किसी लेवल को क्रॉस करके नीचे की ओर एकदम से गिरता है स्टॉक, तो वहाँ पर शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आप दिन भर में कई सारे मूव्स निकाल सकते हैं और सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस जितनी परफेक्ट होगी ना, आपको उतने मूव्स में उतना पैसा निकलेगा। ठीक है, कोई कॉल्स नहीं, कोई अदर कोई स्ट्रेटजी नहीं, यही एकमात्र स्ट्रेटजी है जो कि एकमात्र स्ट्रेटजी सीधी और सटीक स्ट्रेटजी है। ठीक है, लेबल्स मैंने बता ही दिए हैं आपको। ठीक है, अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं। तो पीएनबी सरकारी बैंक है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की है, इसका मार्केट कैप 1,28,333 करोड़ का है और साल भर का हाई 143 रुपये का बनाया है इसने, साल भर का लो 58 रुपये का है। डिविडेंड 1.29% का देती है ये
बुक वैल्यू 100 रुपये की है, 14.1 का पी रेशियो है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8.54% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। यदि मैं बात करूं इसके कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन आप इसका सारे सरकारी बैंकों से कर सकते हैं। एसबीआई, पीएनबी, आईओबी, यूबीआई, कैनरा, इंडियन बैंक, ये सब इससे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं इसके होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.15% है एज इट इज़। एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़ी है, 5.51% हो गई है। डीआईआई की हिस्सेदारी कम हुई है, 10.76% हो गई है। और पब्लिक की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, 10.57% हो चुकी है। ये सब मैं जून क्वार्टर के डाटा आप लोगों को बता रहा हूँ। रिज़ल्ट की बात कर लें तो रिज़ल्ट इसका आने वाला है दोस्तों 25 जुलाई को। पीएनबी का रिज़ल्ट 25 जुलाई को आने वाला है। लास्ट जो रिज़ल्ट था वो डिविडेंड वाला रिज़ल्ट था और बिलो एस्टिमेट था, इसीलिए स्टॉक वोलेटाइल भी हुआ, क्योंकि चुनाव के कारण वोलेटाइल था और अभी बजट के कारण वोलेटाइल हो रहा है। ठीक है, तो डिविडेंड भी दिया था जिसमें इसने, जो कि 21 जून को क्रेडिट हो चुका है। तो ये मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी बता दिया और टेक्निकल एनालिसिस में लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं और उन लेबल्स पे कैसे काम करना है वो भी आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों ये जो लेबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, क्योंकि देख लिया आपने कि भाई इरेडा में किस तरीके से परफॉर्म हुआ। इनफैक्ट खुद पीएनबी में ज़बरदस्त तरीके से लेबल्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके के लेबल्स लेकर मैं दिन भर के 4 वीडियो बनाता हूँ ट्रेंडिंग कंपनियों के। यदि इनके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अच्छा, इसके बाद आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपका जैसे ही व्हाट्सअप आता है मैं एकदम आपको वो लेबल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये पीएनबी का स्टॉक का रिव्यू कर दिया दोस्तों। सपोर्ट ज़रूर ले रहा है 116 रुपये पर, ये इसका सपोर्ट जोन है। यदि ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर अगेन ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, लेबल्स पे काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ मैं फिर से आ रहा हूँ।